नमस्कार दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को लेकर कई मामले पर सुनवाई चल रही है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग को लेकर कई मामले पर याचिका दाखिल की गई थी और इस याचिका पर सुनवाई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जरिए की जा रही है। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नू भी बहुत शानदार बसां असीं देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध कर रहे हैं। दरअसल ये याचिका कांग्रेस के नेताओं के जरिए दाखिल की गई थी और चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया गया था कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्षता के साथ काम नहीं करता है। चुनाव आयोग के खिलाफ संज्ञान लिया जाना चाहिए और यह याचिका बैक टू बैक कांग्रेस के कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। और अब आज का दिन सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है दोस्तों, और सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की बेंच ने क्या कुछ कहा है, इस पूरी खबर में आपको जानकारी दूंगी कि कैसे, जी हां, कैसे चुनाव आयोग के नियम बदलने के खिलाफ जो है कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली और चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया। दरअसल दोस्तों, चुनाव नियम में हुए बदलाव को लेकर दाखिल याचिका की गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जहां पर सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। दरअसल आप सभी को याद होगा दोस्तों कि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने 1961 के चुनाव संचालन नियमों में हाल ही में किए गए संशोधन को चुनौती दी थी। इस नियम के तहत सीसीटीवी और चुनाव से जुड़े अन्य दस्तावेज जनता के लिए पब्लिक डोमेन में नहीं डाले जा सकते हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा। और जैसे ही ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उनकी बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए साफ तौर पर कहा है, केंद्र सरकार से और चुनाव आयोग से जवाब और तलब किया है कि आप इस पूरे मामले पर जो है हमें जवाब दीजिए कि आपने नियम में बदलाव क्यों किया। दोस्तों, एबीपी न्यूज के हवाले से भी खबर आ रही है कि चुनाव संचालन नियमों में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो कांग्रेस के नेता थे जयराम रमेश वो पहुंचे थे। याचिका में चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की निरीक्षण रोकने का विरोध जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने किया गया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से इस याचिका पर जवाब देने के लिए 17 मार्च तक की तारीख मुकर्रर की है। उन्होंने कहा है कि आप 17 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम वो दस्तावेज और तमाम वो जवाब चीजें जो है वो दाखिल करके बताएं कि आखिर इस तरीके के बदलाव क्यों किए गए। जयराम रमेश की याचिका में दोस्तों कहा गया था कि राजनीतिक पार्टियों से चर्चा किए बिना चुनाव प्रक्रिया से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के नियम बना दिए गए। इनमें सीसीटीवी और बैककास्टिंग फुटेज, उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जैसे कई अहम चीजें शामिल थी, जिसको चुनाव आयोग की तरफ से बदल दिया गया। ये चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवालिया निशान लगाने वाले बदलाव है, जिसको चुनाव आयोग और सरकार के जरिए मिलकर बदलाव किया गया है। चुनाव आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय कानून मंत्री ने 20 दिसंबर को चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93(2)A में बदलाव किया था और इस नियम में कागजात के सार्वजनिक निरीक्षण की व्यवस्था है। बदलाव के बाद निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज सीमित हो गए। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का निरीक्षण कोर्ट के आदेश से ही किया जा सकेगा, इस तरीके की बात कही गई। चुनाव आयोग ने मतगणना की गोपनीयता के आधार पर नियम में बदलाव की सिफारिश की और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तस्वीरों और वीडियो से छेड़छाड़ कर मतदान केंद्र के अंदर के सीसीटीवी फुटेज के दुरुपयोग की आशंका की भी बात कही गई। इसके चलते सीसीटीवी और दूसरे वीडियो फुटेज के दुरुपयोग को रोकने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से ये बातें कही गई कि हमने ऐसा बदलाव किया है जिससे इस पर पूरा दुरुपयोग किसी चीज का ना हो।
दोस्तों आपको बता दें कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच के सामने ये याचिकाकर्ता जयराम रमेश की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे। सिंघवी ने कहा कि मतदाताओं की गोपनीयता को भी नियमों में बदलाव के पीछे एक आधार बताया गया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में इस बात का पता नहीं चलता है कि वोटर किसे मतदान दिया है। ऐसे में गोपनीयता प्रभावित होने की दलील समझ से परे है। संक्षिप्त सुनवाई के बाद बेंच में याचिका पर नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस सरकार और चुनाव आयोग दोनों को जारी करते हुए इन तमाम चीजों पर तलब किया गया है और कहा गया है कि आप इस पर पूरा जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश कीजिए। तो दोस्तों चुनाव आयोग के जो नियमों में बदलाव हुआ है, जैसा कि आप सभी को पता है कि उस वक्त भी खूब हंगामा चल रहा था जब इन नियमों को बदल दिया गया था। तब भी विपक्षी दल ने कहा था कि देखिए किस तरीके से जो है तानाशाही करते हुए लोकतंत्र पर बीजेपी और चुनाव आयोग का हमला है। जहां पर चुनाव निष्पक्षता के साथ कराया जाना चाहिए था, उस चुनाव में ही नियम कानून को बदल दिया गया है। अब ऐसे में 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग के जरिए और केंद्र सरकार के जरिए क्या जवाब पेश किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।